लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं टेड एक्सपर्टी में। हमने सीजन वन के पिछले 5 वीडियो में आईपीओ के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, सेबी के रिगार्डिंग, मार्केट पार्टिसिपेंट के रिगार्डिंग कुछ वीडियो पे कवर किए थे। आज का जो वीडियो होगा वो कॉमन चीज़ के बारे में होगा। अगर आपने पिछले लास्ट 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए पिछले 5 वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको आगे में आसानी होगी। आने वाले वीडियो में हम स्टॉक मार्केट को खोल के रख देंगे। जितनी भी चीज़ें हैं उनको बारीकी से समझेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कॉमन है। ऐसा नहीं कि मैं आपको रॉकेट साइंस बता रहा हूँ, रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ। ये सारी इजी चीज़ हैं जो हर इन्वेस्टर को, प्रत्येक ट्रेडर को पता होना चाहिए। उससे पहले हम आगे बढ़े, ये ज़रूरी है कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। क्योंकि ये जो सीजन 1 ही चल रहा है, ऐसे ऐसे करके 10 से 15 सीजन आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में अपडेट मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। हमारा लाइव स्ट्रीम वगैरह भी चल रहा है, तो अगर लाइव स्ट्रीम अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में भी जुड़िए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आईपीओ। आईपीओ होता क्या है। मैंने पिछले लास्ट 2 वीडियो में, 4 और 5 में, इसके बारे में डिस्कस किया था कि आईपीओ होता क्या है। अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप जाके वो वीडियो समझ सकते हैं। आईपीओ में मोटा मोटी आपको बता दूं कि आईपीओ जो होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी मान लीजिए मेरा कंपनी है, मान लीजिए मेरा सुमन प्राइवेट लिमिटेड नाम का कंपनी है मेरा। ओके, जब मैं अपना कंपनी का शेयर पहली बार लोगों को दूंगा, उसको कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो जब मैं अपनी कंपनी का शेयर लोगों के लिए पहली बार लाऊंगा, दैट इज ऑल आईपीओ। तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करेंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट करेंगे। ये सारे जो है, आप लास्ट वीडियो में जाइए देख लीजिए कि एएमसी वगैरह क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। हाँ, तो बहुत लोगों का क्या हो रहता है, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, तो आईपीओ के लवर हैं, आईपीओ लवर। जैसे ही कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो वो कोशिश करते हैं कि वो उसमें इन्वेस्ट अपने हिसाब से करे। ओके, आप लोग को भी इंटरेस्ट होगा। बहुत लोग बहुत ऐसे इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं जो आईपीओ जब प्रीमियम में लिस्टिंग होता है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ले फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आईपीओ में आप बिडिंग करते हैं और आपको शेयर 100 रुपीज़ में मिली, और कंपनी जो है 120 में लिस्ट हुई, तो आपको खड़े खड़े आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया प्रत्येक शेयर। तो कुछ लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में, ताकि जब कंपनी प्रीमियम में लिस्ट हो तो उसको उनको फायदा हो जाए। ओके, अगर क्योंकि आईपीओ वगैरह जो है, आईपीओ एनालिसिस, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इस मतलब 10 या 15 मिनट की वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि आईपीओ एनालिसिस कैसे किया जाता है, आप रिस्क को कैसे मैनेज करें, रिस्क को कैसे समझे, कंपनी के बारे में कैसे समझे कि कंपनी जो है आगे क्या ग्रोथ है, ये सारे चीज़ के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके लिख दीजिए। आईपीओ के लिए एक अलग सा सीरीज लेकर आया जाएगा। आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा कि आईपीओ आईपीओ को कैसे एनालिसिस किया जाता है। मान लीजिए सुमो प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैं लिस्टेड होने जा रहा हूँ एनएससी बीएससी में, तो मेरे कंपनी को आप कैसे एनालिसिस करोगे, किस बेसिस पे मेरे कंपनी का शेयर आप खरीदोगे। क्योंकि आईपीओ तो आते रहता है, बहुत सारा कंपनी का आईपीओ आते रहता है। कभी न मतलब वीक में तो आप देखिएगा अभी, क्योंकि हमारा जो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो देखिए बहुत सारा कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो हम समझेंगे इन चीज़ों को। अगर चाहते तो कमेंट करके मुझे लिख के बताइए, तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा उसके रिगार्डिंग। हुँ, तो पहले समझ लेते हैं। तो आईपीओ के बारे में हम बता दिए कि आईपीओ क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जब हमारे जैसे बिज़नेसमैन या इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर बोल दीजिए, क्योंकि मेरा भी एक कंपनी है, मैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। अगर अ, अगर पहली बार जब पब्लिक के लिए शेयर लेके आते हैं, उसी को बोला जाता है आईपीओ। नेक्स्ट, तो आईपीओ में क्या होता है कि लाइक आईपीओ लाने का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मैंने बताया था कि वो जो होता है कोटा फिक्स होता है। जैसे कि कुछ लोग जो है, कुछ कोटा जो होता है रिटेलर के लिए फिक्स होता है, कुछ होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लिए, कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लिए, ये सारे इंक्लूड होता है। आईपीओ जब आप लाते हैं किसी भी कंपनी का, मान लीजिए सुमन प्राइवेट लिमिटेड, सुमन कुमार प्राइवेट लिमिटेड अगर आईपीओ लाता है, तो उसके बाद कॉम्प्लायंसेस बढ़ जाते हैं। आप जो सेबी के डायरेक्ट अंडर अंडर में रहते हैं, आपको बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे।
तो वो सारा जो है आपका जो लाइक मर्चेंट इन्वेस्टर मर्चेंट बैंकर होगा वो सारा कर देगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है। आपका जो भी अकाउंटेंट है वो सारा जो है सीए चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह जो है वो सारा मैनेज कर लेगा, आपको टेंशन नहीं लेना होता है। लेकिन आईपीओ लाने के बाद आपका कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में पहली बार बहुत बार बता चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म है, सुपर मार्केट है, जहाँ पे आप क्या किसी भी शेयर का खरीद भी बिक्री कर सकते हैं। जैसे कि अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ। तो अमेजन फ्लिपकार्ट क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके सामान माल को बेच सकते हैं, या आपको माल खरीदना है तो वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट उसी तरह का है। ओके। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए मेरा कंपनी रजिस्टर्ड हो गया। ओके। मान लीजिए मेरा कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, तो होगा कि मार्केट मेरा मान लीजिए मेरा कंपनी रजिस्टर्ड हो गया। ओके। तो मेरा कंपनी का प्राइस क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए मेरा कंपनी का वैल्यू करेंट वैल्यू 100 रुपया 100 रुपीज़ है। मान लीजिए एक साल में 200 हो जाता है, तो क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। तो इसके पीछे जो है, जो भी खेल है ना जी, जो भी खेल है स्टॉक मार्केट का, जो खेल है वो सारा डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए सप्लाई जो होता है वो लिमिटेड होता है। अगर मान लीजिए अगर कोई भी कंपनी है, मेरा कंपनी है, अगर मैंने 100 शेयर को इशू किया, तो मार्केट में 100 ही शेयर अवेलेबल है। ओके। डिमांड जो है बढ़ सकता है घट सकता है, और डिमांड ही जो होता है वो चीज़ों को डिसाइड करता है कि लाइक आपका प्राइस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरा कंपनी है, मैं एक प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ। तो लाजमी है कि जब लोगों को पता चलेगा कि ये जो कंपनी है अच्छा प्रोडक्ट ला रही है, इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रही है, ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे लोग बाय करना चाहेंगे। लेकिन जो शेयर जो है, शेयर तो लिमिटेड है, तो वो क्या करेगा, प्राइस आपका ये करेगा, प्राइस आपका जंप करना स्टार्ट कर देगा। प्राइस जो आपका स्टॉक का जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सप्लाई, तो इस चीज़ को बोला जाता है बुलिश। उस चीज़ को क्या बोला जाता है, बुलिश। जब बहुत सारे रीजंस के कारण, जैसे आपका मान लीजिए आपका एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जब आपके स्टॉक पे, आपकी कंपनी के रिगार्डिंग जब मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, तो आपका आपका जो कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है उसमें बहुत सारा रैली दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड बुलिश। यानी जब आपका स्टॉक का प्राइस जब बढ़ने लगे, तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो है कंपनी बुलिश मोड में है, बुलिश है। नेगेटिव क्या होता है, जब सेलिंग प्रेशर आ जाए। सेलिंग प्रेशर क्यों आ सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। मान लीजिए मैं कंपनी का सीईओ हूँ, और मैं कुछ कारणवश मैं पर्सनल रीजन कर मैं रिजाइन कर दिया हूँ। तो मार्केट जनरली तौर पर क्या होता है ना कि इस तरह का न्यूज़ को लाइक नहीं करता है। क्योंकि क्योंकि एक जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जो होता है वो हाईली एक्सपीरियंस बंदा होता है। हाईली एक्सपीरियंस बोले तो लाइक उसको मार्केट के बारे में बहुत समझ है, कंपनी के बारे में बहुत समझ है, और वैसा बंदा कंपनी को छोड़ के जा रहा है, दैट मीन्स कि कंपनी को कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होगा। और इस चीज को दर्शाने के लिए क्या होता है कि लाइक आपका शेयर का प्राइस गिरने लगता है, दैट इज कॉल्ड बियरिश। तो बुलिश समझ गए, जब स्टॉक में रैली आ जाए, अपवर्ड रैली आए, दैट इज कॉल्ड बुलिशनेस। बियरिशनेस क्या हो जाएगा, जब आपका कंपनी का स्टॉक गिरने लगे, दैट इज कॉल्ड बियरिश। ओके, समझ में आ गया। तो कंपनी का जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। जब लोग बहुत ग्रीडी होंगे, जब लोग जो है बहुत लालच करेंगे आपकी कंपनी के शेयर के लिए, तो आपको बुलिश दिखाई देगा। जब लोगों को डर लगेगा तो लोग माल अपना शेयर बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका जो कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, वो गिरने लगेगा, दैट इज कॉल्ड बियरिशनेस। ओके। अब हम समझते हैं कि हम जो ऑर्डर पंच करते हैं एक्चुअली में ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो पहले ये चीज़ को मैं बार बार ये चीज़ डिस्कस करता हूँ, इसको मैं फिर से एक रिपीट कर दूँ। मान लीजिए आपको रिलायंस या मेरी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप मोबाइल निकालोगे, मोबाइल पे आप स्टॉक्स पे जाओगे, मेरे कंपनी का नाम सर्च करोगे, सुमन कुमार प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी आएगा। फिर ब्रोकर के थ्रू आप क्या करोगे, ब्रोकर के थ्रू आप बाई ऑर्डर डालोगे। ब्रोकर आपका चेक करेगा कि अगर मान लीजिए आप 10 शेयर का आपने ऑर्डर पंच किया, तो
ब्रोकर ये देखेगा कि उतना आपका पास फंड है या नहीं। अगर ब्रोकर जब एश्योर हो जाएगा कि हाँ जी सुमन कुमार ये जो है, ये जो आदमी जो है, ये जो आदमी है इसके पास जो सफिशियंट फंड है, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर को एक्सचेंज में भेज देगा। फिर वहाँ पे ऑर्डर क्या, ऑर्डर पंच हो जाएगा, यानी कोई ना कोई सेलर बैठा होगा, ऑर्डर पंच हो जाएगा और कुछ समय के बाद जो है आपका जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फुल इकोसिस्टम है। आपने आप स्टॉक्स में गए, आपने ऑर्डर पंच किया, ब्रोकर इस चीज़ को सेटिस्फाई किया कि हाँ जी आपके पास फंड है या नहीं है। फिर वो ब्रोकर जो है एक्सचेंज को भेज देगा, एक्सचेंज में जाकर ऑर्डर लगेगा और फिर क्या होगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होगा वो आपका शेयर आपसे पैसा लेके सेलर को दे देगा और सेलर से शेयर लेके आपके डीमेट अकाउंट में डाल देगा। ये होल प्रोसेस है। अंडरस्टैंड? अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके नेक्स्ट। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए मेरा कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, सुमन कुमार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो गया स्टॉक मार्केट में। उसके बाद आपको कैसे फायदा होगा? तो पहला फायदा जो होता है प्राइस एप्रिसिएशन। क्या प्राइस एप्रिसिएशन होता क्या है समझते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन क्या होता है कि मैं बताता हूँ, सिंपल सिंपल है जी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आपको बेसिक बेसिक नॉलेज हर चीज के बारे में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर है डजेंट मैटर। अगर ट्रेडर हैं तो पैसा ऐसा तो नहीं है, पैसा अगर आपने ट्रेडिंग से कमाया है तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ना भाई, कि सारा पैसा ट्रेडिंग में लगा देना है। ऐसा नहीं ना। जितने भी प्रोमिनेंट ट्रेडर अभी तक मैंने देखा है, सारे लोगों का एक अच्छा हैबिट है कि वो जो ट्रेडर है वो इन्वेस्टर भी अच्छे हैं। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग से जो पैसा आ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना सीखिए। अदरवाइज कभी ना कभी कभी ना कभी आप लूट जाओगे भाई। तो हम समझते हैं, तो सुमन कुमार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है एनएससी में लिस्टेड हो गया, उसके बाद क्या होगा? तो पहला जो आपको बेनिफिट होगा प्राइस एप्रिसिएशन। मान लीजिए जब लिस्टेड हुआ उस समय कंपनी का प्राइस था 100 रुपया, 1 साल बाद 200 रुपया हो गया, तो आपको फायदा हो गया ना 100 रुपया। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो भी ग्रोइंग कंपनी है वो सारे जो है डिविडेंड वगैरह नहीं देता है, बोनस वगैरह नहीं देता है। वो क्या करता है, वो प्राइस एप्रिसिएशन से उसको बेनिफिट होता है। आपको जो बेनिफिट होगा प्राइस एप्रिसिएशन से। लेकिन कुछ ऐसे मैच्योर कंपनी है जैसे आईटीसी हुआ, रिलायंस हुआ, इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, वो सारा जो कंपनी है डिविडेंड देता है। डिविडेंड बोले तो डिविडेंड जो है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ओके, तो अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं, डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, A to Z समझना चाहते हैं, तो कम से कम कमेंट करके आप मुझे बताइए कि यस डिविडेंड पे एक वीडियो लेके आइए। अगर आपके तरफ से एक भी कमेंट आ गया कि हाँ डिविडेंड पे मेरे को वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यस डिविडेंड पे वीडियो आएगा तो आएगा। डिटेल चीज में बताऊंगा, एग्जाम्पल दे के बताऊंगा, कोई मतलब इस तरह से बताऊंगा ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। इस तरह से बताऊंगा कि डिविडेंड पे आप किसी को बता सको, किसी को आप पढ़ा सकते हो, इवन सीएफए लेवल का जो आदमी होगा ना उसको भी आप पढ़ा सकते हो डिविडेंड टॉपिक। इतना अच्छे से मैं बताऊंगा, लेकिन आपके तरफ से कमेंट आना चाहिए देन। ओके, तो डिविडेंड वगैरह क्या होता है, मोटा मोटी आपको मैं ये समझाता हूँ कि कंपनी के पास जो पैसा बच जाता है ना, वो पैसा को वो कंपनी जो होता है शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। उसी तरह से आपका बोनस राइट इशू है, वोटिंग राइट है, ये स्टॉक स्प्लिट वगैरह है, समझे? तो आपको पहला फायदा हो जाएगा प्राइस एप्रिसिएशन से, दूसरा हो जाएगा आपको बोनस मिल जाए या डिविडेंड मिल जाए। और अब समझते हैं मैंने ट्रेडर और इन्वेस्टर में अंतर बता दिया था कि 1 साल से पहले अगर आपने माल बेच दिया वो ट्रेडर कहलाओगे, और 1 साल के बाद आपने बेचा तो आप क्या कहलाओगे, इन्वेस्टर कहलाओगे। तो जनरली तौर पे जो आप जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप की ये कल बेच दिए तो वो ट्रेडिंग हो जाएगा। जब भी आप जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप इसलिए थोड़ी इन्वेस्ट करते हैं कि आपको अगले साल निकाल लेना है, नहीं। आप इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि 5 साल के हॉरिजन, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू आपको तभी दिखेगा जब आप लंबे समय के लिए होल्ड करोगे। ऐसा नहीं कि आप 2 साल के लिए होल्ड किए बेच दिए, कोई इमरजेंसी आया बेच दिए, नहीं। अगर आप जब तक लंबे समय के लिए होल्ड नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपको कंपाउंडिंग का पावर नहीं दिखेगा। तो दुनिया में अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग थ्योरी है दुनिया में। जैसे वॉरेन बफेट है, उनका कहना है कि अगर आप 10 साल तक किसी कंपनी का शेयर अगर होल्ड करके नहीं रख सकते हो
तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट ही मत करो। ओके, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि कम से कम 5-6 साल तो होल्ड करो भाई। लोग आएंगे जाएंगे, परिस्थिति खराब है, बदलेगी। अभी देखिए हमारी परिस्थिति खराब है, हम पे टैरिफ लग रहा है, 50% टैरिफ लग रहा है, लेकिन कंपनी रहेगा, देश रहेगा। आपको देश पे बिलीव होना चाहिए। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइक हमारा जो है, मान लीजिए आप कंपनी में इन्वेस्ट भी कर दिए, सुमन कुमार प्राइवेट लिमिटेड का आप शेयर खरीद के रख लिए, तो आप जो है रिटर्न कैसे मेजर करोगे? क्योंकि जो भी खेला है ना वो रिटर्न का ही है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए मेरी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और आपका रिटर्न आ रहा है 8%। आपने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया लेकिन रिटर्न 8% आ रहा है, उतना रिटर्न तो एफडी भी दे रहा है आपको। उतना आप फिक्स डिपॉजिट कर दोगे तो उतना रिटर्न आपको मिल जाएगा, इतना उतना रिटर्न तो आपको बॉन्ड में मिल जाएगा। अगर मैं मान लीजिए मेरा जो रिटर्न है, मेरे कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और मेरा जो रिटर्न जो है, मैं आपको रिटर्न 8% दे रहा हूँ, 9% दे रहा हूँ, तो काहे के लिए इन्वेस्ट करोगे? ऐसा अच्छा आप एफडी नहीं कर दोगे क्या? वो तो बहुत, एफडी तो और बहुत लेस रिस्की है कंपेयर टू इक्विटी। तो जब भी आप, चाहे म्यूचुअल फंड, तो जब भी आप एनालिसिस या रिटर्न कैलकुलेट करें तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आपका रिटर्न है वो जो बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है देन इट्स यूजलेस टू इन्वेस्ट इन दैट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट पे बेकार है इन्वेस्ट करना जी। तो आप उसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जो बेंचमार्क को बीट करे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे इक्विटी हो। अगर मैं बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपका रिटर्न 10% से ऊपर नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना एक पागलपंथी है। मैं मानता हूँ, मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ कि मेरा आती है तो वो बता रहा हूँ, आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। तो सवाल है कि कैसे हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे? तो पहला तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न कैसे? सेलिंग बटा बाइंग -1 इंटू 100। आपने मान लीजिए 100 में खरीदे, एक साल बाद, मान लीजिए एक साल बाद या एक महीना बाद आपका ये हो गया 105 हो गया, तो क्या करोगे? 105/100 -1 इंटू 100, जो भी करोगे वो आपका क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। उसी तरह से CGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मैजिक चीज यहाँ पे ही है। कंपाउंडिंग को कहा जाता है कि दुनिया का 8वां अजूबा जो है कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का खेल आपको समझना है तो लॉन्ग फ्रेम में समझ में आएगा। 1 साल 2 साल में कंपाउंडिंग का जादू समझ में नहीं आएगा। 1 साल 2 साल में आपको कंपाउंडिंग का जादू समझ में नहीं आएगा। अगर उसके लिए आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो हो, एक डेडिकेटेड वीडियो कंपाउंडिंग पे ही हो, सिर्फ इधर उधर की कोई वीडियो नहीं, इधर उधर की कोई बैकैती नहीं, सिर्फ कंपाउंडिंग पे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ कंपाउंडिंग में पूरा A to Z इस तरह से बताऊंगा कि सारा जो कैलकुलेशन है कंपाउंडिंग के रिगार्डिंग, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन वो आपको करने आ जाएगा। किसी भी कंपनी का आप कंपाउंडिंग रिटर्न निकाल सकते हो, क्या क्या चीज देखना चाहिए, सारा चीज एक कमेंट आना चाहिए आपकी तरफ से बस। ओके, तो कंपाउंडिंग का क्या है? कंपाउंडिंग कैसे निकालेंगे? CGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल, तो कंपाउंडिंग निकालने का क्या फॉर्मूला है कि लाइक क्या करोगे? एंडिंग वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू 1/n-1। ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। एंडिंग वैल्यू मतलब कि जब, अब मान लीजिए अब 2 साल के बाद, मान लीजिए मेरा कंपनी है तो कंपनी का वैल्यू अभी 100 है, 2 साल बाद है 200 हो गया। ओके, तो एंडिंग वैल्यू मतलब कितना हो गया? 200 हो गया। बिगिनिंग वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया। ओके, तो आप क्या करोगे? 200 अपॉन 100, 1/n, 2 साल के लिए होल्ड करें तो 1/n-1। ओके, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल भी है, मान लीजिए आप, मेरा कंपनी का जो वैल्यू था वो 10,000 था, 2 साल बाद 15,000 हो गया, और 2 साल के आपने होल्ड कर रखा है, तो क्या हो जाएगा? तो 15/10,000 1.5 हो गया। 1.5 को 1/2 से करोगे तो 1 पॉइंट इतना आ गया, और फिर उसमें से -1 करोगे तो 0.224 हो गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट तरीका है, लेकिन कंपाउंडिंग जो है एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। आप इस चीज को समझिए, कंपाउंडिंग जो है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। बोले ना आपको 2 मिनट में आप इस एक्सप्रेशन क्या ही एक्सपेक्ट करोगे?
2 मिनट की वीडियो 2 मिनट का आप देखिए कितना जल्दी आसान तरीके से बता दिया। इतना आसान भी नहीं है सीजीआर। कंपाउंडिंग अपने आप में एक बड़ा चीज़ है जी, आपको समझना पड़ेगा ये। इसके लिए आप समझना चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो लाया जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताओ मुझे, समझते हैं। तो कंपाउंडिंग समझ में आ गया, फार्मूला है जी, फार्मूला बेस्ट पेस्ट करिए, कॉपी पेस्ट कीजिए और बस निकाल लीजिए। बिगिनिंग इंडिंग वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू इंटू स्क्वायर में आ जाएगा 1/n -1 कर दीजिए, खत्म कहानी। तो सवाल है कि एब्सोल्यूट रिटर्न और सीजीआर में क्या अंतर है। एब्सोल्यूट रिटर्न की आपको पूरा कितना फायदा हुआ, एनुअल रिपोर्ट बताता है कि आपका एनुअल ग्रोथ कितना है। ओके, इसके बारे में मेरिट डिमेरिट बताया जाएगा, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाया जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से कमेंट चाहिए। आप समझते हैं कि हमारे हमारे स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट दो ही प्रकार का है, या तो एक इन्वेस्टर है नहीं तो ट्रेडर है। या तो आप ट्रेडर हो सकते हैं नहीं तो इन्वेस्टर हो सकते हैं। इसका डिफिनेशन मैंने बार बार बता चुका, नहीं देखें तो जाइए वीडियो देख लीजिए सीजन 1 का। तो ट्रेडर ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए करेगा, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए करेगा। सबका रिस्क एपिटाइट अलग अलग होता है। इन्वेस्टर जो होता है अपना एनालिसिस की हो रहा था, फंडामेंटल एनालिसिस करता है, जबकि ट्रेडर है वो टेक्निकल एनालिसिस करेगा। सबका रिस्क एपिटाइट अलग अलग होता है। कुछ इन्वेस्टर हैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, किसको कमोडिटी अच्छा लगता है और किसी को इक्विटी अच्छा लगता है, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तो जनरली जो है ट्रेडर जो देखिएगा, आजकल तो ट्रेडर 3 प्रकार के। पहला डे ट्रेडर, जिसको बोला इंट्रा डे, यानी सुबह में खरीदे शाम में बेचती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा डे। इंट्रा डे पे लीवरेज मिलता है, आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी ट्रेडर होंगे ही मेरे हिसाब से। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस, अंडरस्टैंड। सबसे खतरनाक जो होता है स्कैल्पिंग होता है। स्कैल्पिंग क्या हुआ कि आपने आपने शेयर खरीदा और 10 मिनट के अंदर ही बेच दिया, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। सबसे रिक्सी ट्रेडिंग जो होता है उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। बहुत लोग आएंगे यूट्यूब पे आपको दिखाएंगे इस तरह का मुंह माया, उनके पास कैपिटल होता है, कुछ फेक चीज भी होता है, दिखाएंगे आपको कि स्कैल्पिंग से कैसे पैसा कमाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगिनर है और मेरी वीडियो को सुन रहे हैं डेली, मैं आपको बताता हूँ कि स्कैल्पिंग में बर्बाद हो जाइएगा अनलेस आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए। तो जब तक एक्सपीरियंस ना हो आप स्कैल्पिंग में कूदना भी नहीं भाई। आप समझते स्विंग ट्रेडर क्या हो गया, वैसा ट्रेडर जो स्विंग को पकड़ना जानता है। ये जो आदमी जो होता है वो शेयर को लगभग 1 वीक से लेके 1 महीना यानी 1 साल के अंदर ही बेचेगा, लेकिन 1 वीक 2 वीक या 1-2 महीने के लिए होल्ड करके रखेगा जब तक उसका टारगेट मीट नहीं होगा। स्विंग ट्रेडर जो होता है वो स्विंग को पकड़ना चाहता है, यानी मार्केट जो है कैसे मूव करता है, अप एंड डाउन। हाँ, हाँ, पीक एंड टो। तो जैसे टो पे आया तो पीक पे जाएगा तो वो बेच देगा, ऐसे करके। अब समझते हैं इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर भी दो प्रकार के, एक हुए ग्रोथ इन्वेस्टर, एक हुए वैल्यू इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर बोले तो एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट। मैंने आईपीओ के बारे में बताया था, आईपीओ का जब सेशन चल रहा था मैंने आईपीओ के बारे में बताया था कि जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो पहले आप पैसा जो लेते हो फंड, वो एंजल इन्वेस्टर से ही लेते हो। तो वो जो पैसा दे रहा है इसलिए थोड़ी तरह की कंपनी का वैल्यू है, क्योंकि उस समय कंपनी का वैल्यू जीरो जीरो बटा सन्नाटा, नथिंग। एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ योर कंपनी इज नथिंग। आपको पैसा इसलिए दिया जा रहा है, आपके ग्रोथ के लिए दिया जा रहा है पैसा, क्या फ्यूचर में ग्रोथ करोगे इसलिए आपको फंड दिया जा रहा है आज। वैल्यू इन्वेस्टर क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टर वैसा इन्वेस्टर जो कंपनी के औकात के हिसाब से उसको औकात लगा के उसको ये करे, इन्वेस्ट करे। एग्जाम्पल में वॉरेन बफेट। जनरली जो वैल्यू इन्वेस्टर था उनका सिंपल कहना होता है कि वो जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड कंपनी को ढूंढते हैं कि वैसा कौन सा कंपनी है जिनके पास पोटेंशियल है कि ग्रोथ कर सकता है, लेकिन वो अभी अंडर वैल्यूड है, उनको खरीद लिए, जब वो ओवर वैल्यूड हो गया वो बेच दिए, अंडरस्टैंड। तो ये जो ग्रोथ इन्वेस्टर जो होता है वो ग्रोथ को देखेगा कि आपके कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, वो स्टार्टअप इन्वेस्ट करेगा। अब जैसी कंपनी आप खराब बनाओगे तो आप कहाँ जाओगे, एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओगे, वो जो पैसा देगा वो ग्रोथ पे ही देता है। वैल्यू इन्वेस्टर जो होता है वैल्यू को देखेगा। जब कंपनी मैच्योर हो जाएगा, कंपनी में कुछ आ जाएगा, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, आपके पास सेल्स रहेगा, आपके पास टीम होगा, आपके पास क्वार्टर होगा, हेड क्वार्टर होगा, आप अलग अलग जगह फैले होते हैं। फिर इसके बाद वैल्यू इन्वेस्टर जो होता है क्रैश में इन्वेस्ट करता है, वॉरेन बफेट
क्रैश में इन्वेस्ट करेगा। जब डीप मारेगा ना, जब कुछ बैड न्यूज़ के कारण आपका कंपनी का शेयर डीप मारेगा और आप पे पोटेंशियल अच्छा है, उस समय वो खरीदेगा। ग्रोथ इन्वेस्टर को इस सब से लेना देना नहीं है। वो कंपनी का, वो आपका ग्रोथ देखेगा कि आपका ग्रोथ, उस इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल है, वो देखेगा, बात खत्म। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, तो ये सारा चीज़ था। तो आज हम लोग क्या देखे, आप आज हम लोग देखे कि इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर के प्रकार कितने हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर होते हैं, एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर क्या होता है, ट्रेडर का टाइप क्या होता है। हमने समझा कि कंपनी जब रजिस्टर हो जाता है, मान लीजिए मेरा कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या क्या चीज़ मिलेगा, उसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो बनाया जाएगा। तो ये सब सारा चीज़ था। तो आज का पार्ट 6 ख़त्म हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये जो है आप, ये इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए कि सीजन 1 का पार्ट 6 ही होने जा रहा है। ऐसे ऐसे सीजन बहुत आएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपको लोचा हो जाएगा ना, आपको सब नॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये डिटेल चीज़ है, और जो भी आगे वीडियो बनेगा वो आपके कमेंट के अनुसार ही बनेगा। ये नॉर्मल वीडियो तो बनेगा, जो मेरा जो सीजन चल रहा है वो तो चलेगा जी। अगर आपको डाउट हो कि हाँ जी ये चीज़ समझना है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा, आपका नाम भी लिया जाएगा कि हाँ ये लोग कमेंट किए थे, इनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।